आज पूरे मुसलमानों में किसे पता नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटे की शादी में किस किस सेलिब्रिटी को बुलाया था। आज एक एक आदमी बयान करता नजर आ रहा, जिधर जाओ उसी के चर्चे, जिधर जाओ उसी के चर्चे। यार अनिल अंबानी ने तो ऐसी शादी की थी, यार उसने मुकेश ने तो ऐसी शादी की है। ओ जलसे में आने वालों, तुझे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी याद है, मगर तुझे पता अबू तालिब के बेटे अली की शादी याद कैसे न रही। मुझे अली की भी शादी याद होना चाहिए थी, फातिमा की, हजरत फातिमा की, मुस्तफा की बेटी की भी तो शादी याद होना चाहिए थी। मुसलमानों मेरी बात गलत हो तो बताओ। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वो कह रहा है कि अनिल मुकेश अंबानी के बेटे में सलमान खान आया नाचने के लिए। कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? ये आया नाचने के लिए, ये ठीक है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम बता रहे हो कि ये आया वो आया। मुझे ये तो बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी? बात है। जिस दिन मेरी कौम को ये पता चल गया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी, बेशक खुदा की कसम उस दिन ना ये शादियां आसान हो जाएंगी, जहेजों की लानतें खत्म हो जाएंगी। बात है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जितनी तुम्हें याद है, काश मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी उतनी याद हो जाती। कितनी याद हो जाती लोगों, काश अगर वो शादी याद हो जाती ना तो आज ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, आज सारा रफड़ा ही खत्म हो जाता। और जलसे में आने वालों, तो तुम्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इतनी याद क्यों रह गई? प्यारे मुस्तफा की बेटी की शादी याद क्यों नहीं रही? भी तो याद होना चाहिए थी जी। वो शादी कैसे हुई है? अगर वो शादी खुदा की कसम याद हो जाए ना तो नौजवानों काल खोल करके सुनो। आज तुम्हें मैं बता दूं, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी, मौला अली की शादी, और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कभी कभी जब शादी करने के लिए चला करो ना तो ये शादी मेरे नबी की सुन्नत है, शादी का तरीका मेरे नबी ने बताया है। शादी हम किसी के बाप के तरीके पे नहीं करते, रसूल पाक के तरीके पे करते हैं। शादी करना किसी और ने नहीं सिखाया, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। तो लोगों जरा सोचो कि मेरे नबी ने शादी कैसे की, मेरे नबी के घर में शादी कैसे हुई। हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी का वक्त है, मौला अली की शादी का वक्त है। लोगों जरा गौर करो, हजरत फातिमा कौन है? पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई खातून नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई बेटी नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा नहीं। पूरी कायनात में हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरह किसी का तकवा नजर नहीं आता। अगर पूरी कायनात में तलाश करोगे तो तुम्हें नेक तो मिल जाएंगी, पूरी कायनात में अगर तलाश करोगे तो तुम्हें सजदा करने वाली मिल जाएगी, मगर ऐसी सजदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बेटी मिलेगी। सजदे करने वाली तो हजारों बेटियां मिल जाएंगी, मगर जिसका सजदा खत्म ना हो, पूरी रात खत्म हो जाए, अगर ऐसा कोई मिलेगा तो प्यारे नबी की बेटी फातिमा नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से लगाओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आपको मिल जाएगी राबिया बसरी, मिल जाएगी जो अकेली कलंदर है, ढाई कलंदर है। आपको हसन बसरी की बहन भी मिल जाएगी जो तकवा के लाजवाब मीनारों पर फाइज है। खुदा की कसम, तुम्हें एक एक खातून तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसी खातून भी मिल जाएगी कि जिसने अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल को जमीन पर रखने के बाद कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी, कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी, अपने शीर खान बच्चे को ऐसे ही चटियल जमीन में छोड़कर अल्लाह के कहने पर सफा मरवा दौड़ रही है। मगर ऐसी खातून जो अपना पूरा गुनवा कबीला शरीयत रसूल पर कटा दे, वो फातिमा नजर आएगी। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मुफ्ती गुलफाम सईद क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत हाजरा तारीख में मिलेंगी। हजरत हाजरा जो हजरत इस्माइल की अम्मी जान है,
मैंने पूछा तारीख बताओ कौन कौन खातून लाजवाब हुई। तारीख बोली गुलफाम हजरत हाजरा हैं। अल्लाह के हुक्म पर बेटे को चटियल मैदान में लिटा के जब प्रयास का ख्याल आया तो दौड़ रही थी सफा मरवा। हाजरा का मर्तबा बहुत आला है। मैंने कहा हाँ, हाजरा ने अपने एक बेटे को छोड़ा था और हजरत फातिमा ने पूरे खानदान को दे दिया है। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। और एक बात और सुने, जहन करीब करें और जहन करीब करके और सुने एक बात। हजरत हाजरा ने बेटा दिया, अल्लाह के हुक्म पर रख दिया। आपने सुना होगा वो किस्सा कि हजरत इस्माइल जब एड़ियां रगड़ रहे थे तो माँ का सीना फट रहा था, दिल फट रहा था। कभी सफा कभी मरवा दौड़ती। सुना के नहीं सुना? पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन हजरत हाजरा दौड़ रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बेटे की एड़ी से पानी निकला, अल्लाह, जिसे तुम जमजम कहते हो। निकला कि नहीं निकला? माँ ने भी पिया, बेटे ने भी पिया, इंतहा पानी पर हो गई। मगर वारे फातिमा तेरे लालों का जिगरा, जब अली असगर को प्यास लगी तो खुदा की कसम एक पानी का कतरा भी अली असगर ने हलक में नहीं लिया, बल्कि आखिरी मंजिल अली असगर की हरमला का तीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, आखिरी मंजिल हरमला का तीर है। तारीख में एक नहीं बताएगा कि एक कतरा पानी इनका पिया हो। खुश्क गले पर तीर लगा है। हाजरा तेरा लाल भी अल्लाह के हुक्म पर जमीन पर था, लेकिन आखिर पानी मिला। लेकिन फातिमा तेरे लाल के लाल ने जब कुर्बानी दी ना तो इतना बड़ा इतिहास रचा। 6 महीने के अली असगर ने भी प्यास की शिद्दत में तीर खाया है। अल्लाह, फातिमा के लालों की हिस्ट्री लाजवाब है, लाजवाब है। तुम दुनिया को खंगालते हो, दुनिया को बाद में खंगालो, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने को खंगालो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहाँ जा रहे हो? फख्र कर रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे काश मैं भी मालदार होता तो मैं भी ऐसी शादी करता। अरे ऐसी शादी करना फख्र नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी शादियां हुई होंगी और आने वाले जमाने में क्या पता इससे भी बड़ी हो जाए। फख्र करना है तो प्यारे नबी की बेटी की शादी पे फख्र करो। हक बात है। सुभान अल्लाह। फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं हो सकती है, नहीं। फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं। हजरत मरियम को अल्लाह ने जब रुतबा दिया तो कहा वक़हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें पाक किया, तुम्हें चुन लिया, तमाम आलमीन की औरतों पे फजीलत दी, दुनिया में फजीलत दे दी, दुनिया में सरदारी दे दी। मगर वाहरे फातिमा, अल्लाह ने जब तुम्हें सरदारी दी तो तुम्हें क़यामत में और जन्नत में जितनी औरतें हैं सबकी सरदारी तुम्हें अता बेशक फरमा बेशक, सुभान अल्लाह। हाय हाय, सबकी सरदारी तुम्हें अता फरमा दी। जरा गौर कर, कितना बड़ा मकाम है। जरा गौर करें आप, कितना बड़ा रुतबा और कितना बड़ा मकाम है हजरत फातिमा का। मैं रुतबे अगर बयान करूं तो आज पूरी रात हजरत फातिमा के रुतबे बयान करने में लग जाए और फिर भी हक अदा ना हो। ये है हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा की शादी की बात आई तो इशारा अल्लाह की तरफ से आया। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया। बेशक, इशारा हुआ, ए प्यारे नबी, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता उनका हक शेरे खुदा हजरत अली के साथ किया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली, हाय हाय, कौन अली? वो अली कि जिनको शेर खुदा कहा गया, वो अली जो फातह खैबर का लक़ब पाए, वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया
कि हालत जुनूब में अली मस्जिद नबवी में आ सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। यार मर्तबा देखो, मर्तबा देखो। यहाँ तो जब शादी करने चलते हैं तो लड़की का कैरेक्टर और किरदार नहीं देखेगा, ये देखते हैं कि जहेज कितना लेकर के आएगी, माल कितना लेकर के आएगी। तो कान खोल करके सुन ले। फिर औलाद के बारे में दुआ मत कराता फिरना कि या अल्लाह मेरी औलाद नेक हो जाए। मौलवियों से दुआ मत कराना कि मेरी औलाद मुतियो फरमा बरदार हो जाए। इसलिए कान खोल करके सुन ले, जमीन जैसी होती है वैसी ही खेती होती है। हर खेती में आम नहीं होता, हर खेती में धान नहीं होता। धान वही होता है जहाँ पानी जमकर रुकता है। रेतीली जमीन पर धान नहीं हो सकता। ऐसे ही मुतियो फरमा बरदार औलाद हर कोख से जन्म नहीं लेती। जो बच्चियां नेक होती हैं उनकी औलादें भी नेक होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, औलादें भी नेक होती हैं। समझ रहे हैं आप? हजरत फातिमा इधर हजरत अली, इशारा अल्लाह की तरफ से हुआ। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। यहाँ तो लड़कियों वालों को भी चैन नहीं है, लड़कों वालों को भी चैन नहीं है, दोनों बेचैन है। लड़के वाला तो माल मांग रहा है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, मगर लड़की वाला भी कम नहीं है। पहले ही खबरें दिला दिला के भेज रहा। उससे कह दियो ये वाली कार दूंगा अगर मेरे घर रिश्ता करे। उससे कह देना इतने का रिश्ता चढ़ाऊंगा अगर रिश्ता करे। उससे कह देना इतना माल दूंगा अगर रिश्ता करे। अरे ये पहले से पेशकशें ना करता तो क्या बात थी। अगर ये पेशकशें कर रहा है तो मुझे बता कि तेरी पेशकश करने से तेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल गुजर जाएगी। इस बात की गारंटी है। मैंने देखा कि बापों ने बड़े बड़े पैसे खर्च करके बेटियों की शादियां कर दी, मगर जिंदगियां फिर भी खुशहाल नहीं है। और कितनों ने अपनी बेटियों के सादा निकाह कर दिए, उनकी बेटियों की जिंदगियां खुशहाल गुजर। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। भाई बात मेरी हकीकत है। ये मत सोचना कि अगर बाप ने 50 लाख की शादी कर दी तो बेटी खुशहाल रहेगी। मैंने देखा कि जितनी महंगी शादी हुई कभी कभी इतनी ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। हक बात, समझ रहे हैं आप? इतने ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। शादी खुशहाल अल्लाह के करने से होती है, किसी के माल लेने देने से नहीं होती है। मैं आज तुम्हें इसी पर बोलूंगा इंशाअल्लाह। तुमको बताऊंगा अहले बैत के हवाले से कि क्या इनकी जिंदगी और इनका लाइफ स्टाइल क्या था। आप देखते हो कि बॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है, हॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है। कभी ये देख कि अहले बैत का लाइफ स्टाइल क्या है। बेशक बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। आज लड़कियों वालों को भी चैन नहीं है, खबरें भिजा रहे हैं। खबरें किसी का बेटा अगर कोर्स करने लगे तो अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, पहली खबर भिजा देता है अगर उसकी शादी करो तो मैं तैयार हूं। कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले रिश्ते लाना शुरू कर दिए। ए मेरे प्यारे सोन, रिश्ता करने से पहले कोर्स और डिग्रियां बाद में देख ले, उसका तकवा पहले देख ले। बेशक हक बात है। पहले देख ले कि तकवा कैसा, वो नेक है कि नहीं है, बच्ची नेक है कि नहीं है, बच्चा नेक है कि नहीं है, लड़की नेक है कि नहीं है, लड़का नेक है कि नहीं है। ये चीज पहले देख ले। ये दोनों चीज अगर पहले देख ली तो सबसे बड़ा जहेज है। ये जो कहते हैं दुल्हनी जहेज है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक दुल्हनी जहेज है। अगर दुल्हन हो तो जहेज बहुत दे दिया, बीवी मोतियों फरमा बरदार ना मिल सकी तो जहेज किस काम का। वो तुझे निभाना सकी, तेरी बेइज्जती करती है, तेरी रुसवाइयां करती है, तुझे जलील करती है, तेरी बुराइयां करती है, किस काम की। हाँ मैं तुझे बताऊंगा। मौला अली के साथ जब बात हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी की हुई, इशारा रब की तरफ से। अल्लाह का महबूब चाहता तो लोगों रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहजादे मेरे नबी की चौखट पे अपनी ज़मीन अकीदत को टेक देते। सही बात है। लेकिन नबी ने पसंद किया मौला अली को, बुलाया। फातिमा के साथ निकाह होना, अली क्या कंडीशन है, घर की माली हालात क्या है। अर्ज की आका कुछ नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ, बेटी वाला कितना भी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बेटा लड़का ये कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो चाहे वो 5 टाइम की नहीं 9 वक्त की भी नमाज पढ़ता होगा तो बेटी देने को तैयार नहीं होगा। ये बात हकीकत बता रहा हूँ, जो तल्ख हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। 5 टाइम की नमाज नहीं, अगर 60 टाइम की भी पढ़ता हो, 9 टाइम की भी पढ़ता हो तो बेटी नहीं देगा। मियाँ है क्या इस पर?
बात सही बता रहा हूँ। 15 साल की मौलवियत होती है, मुफ्ती जब बनता आदमी तो पूरे 15 साल लगते हैं। पूछो इनसे। 8 साल में फाजिल, 2 साल मुफ्ती के कितने हो गए? 10 साल, और 4-5 साल में हाफजा करेगा। 15 साल पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हमने अपनी पढ़ाई पूरे 15 साल की, हमें खूब याद। 95 से शुरू करी, 10 में हम फारिग हुए। पूरे 15 साल हमारी पढ़ाई हुई, हिफ्ज़, कारी, मौलवियत, मुफ्ती, आलिम, फाजिल सब बन गए। आप अंदाजा लगाना, मैं खूब अंदाजा लगा रहा हूं। ए बेटे बैठ जा, रुमाल वाले बैठ जा। मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूं, और आज खुदा की कसम ये मेरी तकरीर नहीं है, ये एक रात का मदरसा चल रहा है। जब जाओगे तुमसे कल को कोई पूछेगा पीपल्स खाना के जलसे में आए मुफ्ती गुलफाम आए थे, क्या दे के गए, तो आप फर्राटे से बता दोगे वाकई कुछ दे करके गए, जिंदगी बदल गई है यार। सही बात है। जलसे का मकसद यही है भाई, जलसे का मकसद ये नहीं है खाली मजा आ गया, देख लिया, एक आध दो सेल्फी ले ली और हमारे गांव में मुफ्ती गुलफाम आए थे बस। नहीं, ये बताओ दे के क्या गए आए थे, तो कितनों को सुधार के गए। अगर इस मजमे में से अगर 2 लोगों ने भी तौबा कर ली और नेक हो गए तो हमारे जलसे का मकसद अदा हो गया। बोलो भाई, बात है क्या नहीं है? क्या कह रहा था, बात भूल गया। हाँ, 15 साल जहन से निकल जाती है ना कभी कभी, बात होता है तो कह रहे हैं, बात तो निकल गई जहन से। मेरे कभी निकलती भी नहीं, आ जाती है निकल के भी, फिर भी आ जाती है। 15 साल, ये देखो 15 साल के हैं नहीं, ये दोनों जा रहे हैं। हाँ, ये उठ के जा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो 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 बेटा, जाने की बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। 15 साल में मुफ्ती बनकर तैयार हुआ। खुदा की कसम, ये अलमिया है मेरी कौम का, मेरी कौम का ये अलमिया है, मेरी कौम की ये समझ लीजिए ये बदकिस्मती है, मेरी कौम की ये कम नसीबी है। एक तरफ मुफ्ती को खड़ा कर दो और एक तरफ डॉक्टरी के नाम पे कोई 2 साल का डिप्लोमा ले आया। 2 साल के डिप्लोमा कितने होते हैं? डी फार्मा 3 साल में हो जाता है, BMLT MLT हो जाते हैं कितने? दोनों का रिश्ता करने निकलो। 90 रिश्ते उस 2 साल वाले डिप्लोमो के लिए तैयार होंगे, मुश्किल से 10 रिश्ते इस मुफ्ती के लिए तैयार। सही बात, कम किस्मती है कि नहीं जी? बताइए हक बात है। ये मेरी कौम की कम किस्मती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मेरी औलाद में कोई आलिम दीन न बन सका, लेकिन अल्लाह मुझे दामाद कोई आलिम दीन दे रहा है। इससे बड़ी नसीबे की बात क्या है? अगर मैदान महशर में मेरी नेकियां कम पड़ गई तो हो सकता है इस दामाद की बुनियाद पे अल्लाह बख्शिश फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वहां की कौन देख रहा है? वहां की कौन देख रहा है? कोई न देख रहा। सब तो जमाना यहाँ के चक्कर में पड़ा है, समझ रहे हैं आप? वहां की कौन देख रहा है? ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ना आवाज और बढ़ा दीजिए, बड़ा सा मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बेस के साथ। बहुत अच्छा बोल रहा है। जहन हाजिर रखना, मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा की शादी करने के लिए चले हैं तो मुझे बता, मेरे नबी कितना अमीर लड़का नहीं तलाश कर सकते थे, मुझे बता। मेरे नबी चाहते तो किसी मुल्क का अमीर बादशाह देख लेते बेटी के लिए, मगर मेरे नबी ने फरमाया अली, फातिमा के निकाह तुमसे होना है, बताओ क्या है तुम्हारे पास? अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरे पास तो फातिमा का महर अदा करने के लिए भी कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महर अदा करने के लिए भी कुछ नहीं आका, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि जो महर माना जाएगा मैं वो अदा कर दूं। और मेरे नबी शादी कर रहा है, तू कहता मैं बड़ा हूं यार, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घर जाएगा, कितना बड़ा है यार तू, मेरे नबी से बड़ा तो नहीं है ना, कितना बड़ा हो गया तू? मगर मेरे नबी ने फौकियत दिया है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उसका दिया है जो मदीने में सबसे बड़ा मौलाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हजरत मौला अली, शाने हजरत सय्यदना फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हिस्ट्री पढ़ ले, मदीने में हजरत अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं।
बेशक हक बात है, हक बात है। सबको तो डिग्रियां मदरसे देते हैं, मुफ्ती की, मौलवी की, हाफिज की, कारी की। अली को डिग्री मेरे नबी ने दी है। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। दरवाजा नबी इशारा कर रहे हैं कि जब मैं नबी हो के अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा आलिम देख रहा, तो तुम शादियां करो तो माल मत देखना, इल्म पहले देखना, बेशक सुभान अल्लाह, तकवा देखना।